नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनः उत्थान पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह रहस्य है मन को एकाग्र करना। चाणक्य ने कहा है, मन की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल है, इस चंचल मन को काबू कैसे करें, इसे एकाग्र कैसे करें? यह मन तो एक हवा के झोंके सा है जो इधर उधर भटकता रहता है। यह एक नटखट बंदर जैसा है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। क्या हम इसे अपने वश में कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज का यह वीडियो आपको वही राह दिखाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि मन स्वभाव से चंचल है। यह एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। इसे दबाने या अनदेखा करने की बजाय इसे समझने की जरूरत है। यह समझना जरूरी है कि मन एक शक्तिशाली यंत्र है। यह एक साथ अनेकों विचार, भावनाएं और इच्छाएं उत्पन्न कर सकता है। यह आपको ऊंचा उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। लेकिन ध्यान रहे, मन आपका शत्रु नहीं है। यह एक उपकरण है जिसे आपको अपने नियंत्रण में लाना है। जिस प्रकार एक कुशल सारथी रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आपको अपने मन रूपी रथ के घोड़ों को अपने वश में करना होगा। जब आप मन को उसकी ताकत और कमजोरी दोनों के साथ स्वीकार करेंगे, तभी इसे नियंत्रित कर पाएंगे। यह समझ लें कि मन एक बच्चे की तरह है जो हमेशा नया देखना, नया जानना चाहता है। अगर आप उसे जबरदस्ती एक जगह बिठाने की कोशिश करेंगे तो वह और जिद करेगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वह आपकी बात मानेगा। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे समझें, उसकी प्रकृति को पहचानें। ये मत सोचें कि मन को काबू करना असंभव है। याद रखें, असंभव कुछ भी नहीं है। बस जरूरत है सही दिशा और दृढ़ संकल्प की। तो आइए इस यात्रा पर निकलते हैं, मन को समझने की और उसे अपने वश में करने की। चाणक्य कहते हैं, दिशाहीन मन भटकता है। यदि आपके जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आपका मन हर छोटी चीज पर अटक जाएगा। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में सवार हैं, लेकिन आपके पास कोई दिशा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। आप बस यूं ही भटक रहे हैं विशाल समुद्र में। हवा आपको जहां ले जाएगी आप वहीं चले जाएंगे। ऐसे में क्या आप कभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका मन भी आपको इधर उधर भटकाता रहेगा। एक कहानी सुनिए। एक तीरंदाज से पूछा गया, तुम्हारा निशाना इतना सटीक कैसे होता है? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी निगाह सिर्फ लक्ष्य पर होती है और कहीं नहीं। ठीक वैसे ही अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आपका मन स्वतः एकाग्र हो जाएगा। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा, आपके परिवार से जुड़ा, या फिर आपके आध्यात्मिक विकास से जुड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि यह लक्ष्य आपका अपना हो, किसी और का थोपा हुआ नहीं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपका मन उस पर केंद्रित रहेगा, और जब मन केंद्रित होता है तो आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आप वो कर पाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देर किस बात की, आज ही अपने जीवन का लक्ष्य तय करें और फिर देखें कैसे आपका मन आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, मौन में शक्ति है और ध्यान इस मौन को प्राप्त करने का एक अद्भुत साधन है। ध्यान एक ऐसा उपाय है जो आपके मन को काबू में लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाए रखना। यह अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में खोए बिना बस इसी पल में जीने की कला है। रोज 10 मिनट का ध्यान करें। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 मिनट। क्या आप अपने व्यस्त दिनचर्या से 10 मिनट नहीं निकाल सकते? अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों के आने जाने को महसूस करें। हर सांस के साथ शांति को अंदर आने दें और तनाव को बाहर जाने दें। एक सरल अभ्यास। एक शांत जगह पर बैठें। 2 अपनी आंखें बंद करें। 3 अपनी सांसों को महसूस करें। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, तरह तरह के विचार आ सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। बस धैर्य रखें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ध्यान का अभ्यास एक ऐसी यात्रा है जहां मंजिल से ज्यादा सफर महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, आपको एहसास होगा कि आपका मन शांत और स्थिर होता जा रहा है।
आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर पा रहे हैं। तो आज से ही ध्यान का अभ्यास शुरू करें और अनुभव करें इसके अद्भुत लाभ। चाणक्य नीति में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह संसार पर राज कर सकता है। मन का भटकाव अक्सर हमारी इंद्रियों के कारण होता है। हमारी इंद्रियां हमें हमेशा आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजक दृश्य, सुंदर ध्वनियां। अगर हम अपनी इंद्रियों के पीछे भागते रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। अनुशासन में रहकर अपने विचारों और आदतों को नियंत्रित करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ध्यान और एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। एक समय पर एक ही काम करें। अक्सर हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ध्यान बंट जाता है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करें। ये हमारे समय और ऊर्जा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अनुशासन ही मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा साधन है। यह सच है कि अनुशासन में रहना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखें, हर महान कार्य की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे अनुशासन लाने की शुरुआत करें। अपने खाने पीने का समय निश्चित करें, सोने जागने का समय निश्चित करें, अपने काम करने का समय निश्चित करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब अनुशासन आपकी आदत बन जाएगा तो आपका मन स्वतः ही एकाग्र और शांत हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की संगति उसके चरित्र का निर्माण करती है। आप जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसे पानी अपने आप ही उस बर्तन का आकार ले लेता है, उसी प्रकार हमारा मन भी उस वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें हम रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बनेगा। दूसरी ओर, अगर आप अच्छी संगति रखें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपकी सोच को ऊंचा उठाएं, जो लोग जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, उनकी संगति आपके मन को भी सकारात्मकता से भर देगी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके मन को एकाग्र बनाए रखेगा। यह सकारात्मक ऊर्जा एक ईंधन की तरह काम करेगी, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। इसलिए आज से ही अपने आसपास के लोगों पर गौर करें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं? अगर हां, तो उनकी संगति में बने रहें, और अगर नहीं तो उनसे दूरी बना लें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है नकारात्मकता में बर्बाद करने के लिए। अच्छी संगति में रहें, सकारात्मकता से घिरे रहें और देखें कैसे आपका मन आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते। रोम एक दिन में नहीं बना था। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। मन को एकाग्र करना भी एक ऐसा ही महान कार्य है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपने आज तक कभी ध्यान नहीं किया है तो कल से ही 5 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू करें। अगर आपका लक्ष्य कोई किताब लिखना है तो कल से ही रोजाना एक पेज लिखना शुरू करें। छोटी छोटी जीत आपको प्रेरित करेंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। आज सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें। कल अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करें। हर दिन थोड़ा सुधार आपके मन को मजबूत और केंद्रित बना देगा। यह मत सोचें कि आज आप 5 मिनट ध्यान करेंगे और कल से आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। जैसे एक माली पौधे को रोज पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, तभी वह पौधा बड़ा होकर फल फूल देता है। उसी प्रकार आपको भी अपने मन को रोज पोषण देना होगा, उसे सही दिशा दिखानी होगी, तभी वह एकाग्र और शक्तिशाली बनेगा। तो निराश न हो, हार न माने। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कैसे ये छोटे छोटे कदम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का मन उसके जीवन का केंद्र है। यदि आप इसे नियंत्रित कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मन एक शक्तिशाली यंत्र है। इसे अपने वश में करें और देखें कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज ही ठान लीजिए मन को एकाग्र करने का संकल्प। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरक विषय के साथ।